गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लिवरेज का CU BCom में आया हुआ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन, चैप्टर लिवरेज CU 2006 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड्स लिमिटेड आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। तीनों लिवरेज कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग, फिनेंशियल एंड कंबाइंड। सिचुएशन आपका A, B दो सिचुएशन है और प्रत्येक सिचुएशन में 3 प्लान है, प्लान 1, 2, 3। उसके बाद आपको इंडिकेट करना है कि कौन सा प्लान जो है रिस्की है और कौन सा लिस्ट रिस्की है, कौन सा हाई रिस्की है, कौन सा लिस्ट रिस्की। तो सबसे पहले हमको सिचुएशन A के हिसाब से 3 प्लान है, 1, 2, 3। इसमें इनकम स्टेटमेंट बना के तीनों लिवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम लोग सिचुएशन B के हिसाब से 3 प्लान, तीनों प्लान का इनकम स्टेटमेंट बना के लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बता पाएंगे कौन सा रिस्की है, कौन सा रिस्की नहीं है। यहाँ देखिए, प्रोडक्शन एंड सेल 1000 यूनिट है, जबकि सेलिंग प्राइस 20 रुपया, तो 20,000। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया, 15,000 माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सिचुएशन A का फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, जब B को बनाएंगे तो B का फिक्स कॉस्ट 4,000 है, सॉरी 3,000 और 4,000 है। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, प्लान 1 डेप्ट देखिएगा, प्लान 1 में डेप्ट है 3,000, 2 में 5,000 और 3 में 7,000। इंटरेस्ट रेट 10%। यहाँ इंटरेस्ट होगा 300, 500 एंड 700। ओके, तो सबसे पहले सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस, फिक्स कॉस्ट माइनस, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस, EBT आ जाएगा। फिर तीनों लिवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दोबारा बनाएंगे प्लान B के लिए, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कॉमन रहेगा, फिक्स कॉस्ट बदल जाएगा, इंटरेस्ट कॉमन रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने CU 2006 लिवरेज का सॉल्यूशन करेंगे। इनकम स्टेटमेंट अंडर सिचुएशन A 3 प्लान है, 1, 2, 3, इसको रख दिए पार्टिकुलर्स। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स 1000 यूनिट था और सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपया। तो प्लान A 1, 2, 3 सभी में सेल्स हो गया 20,000। सेल्स में से सबसे पहले माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपका 15 रुपया करके है, वेरिएबल कॉस्ट 15,000 सभी में दे दिए। सेल्स था आपका 20,000, वेरिएबल कॉस्ट 15,000 माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 5,000। ओके, ये हो गया कंट्रीब्यूशन 5,000, यहां दे दिए कंट्रीब्यूशन। ओके, अब इस कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस होगा फिक्स्ड कॉस्ट। हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन A बना रहे हैं, आप देख लो सिचुएशन A का फिक्स्ड कॉस्ट 3,000, ये सेल्स वेरिएबल हो गया। सिचुएशन A का फिक्स्ड कॉस्ट 3,000 है, तो सिचुएशन A के हिसाब से 3,000 सभी में फिक्स्ड कॉस्ट दिए, 3,000 माइनस किए। अब ये 3,000 को माइनस करने के बाद आपका 2,000 आएगा, 5 में से 3 माइनस हो गया 2,000। इस 2,000 को हम लोग EBIT बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट आएगा। यहाँ प्लान के हिसाब से देखिए, डेप्ट है 3,000, 5,000 और 7,000, 10% है 300, 500 और 700 इंटरेस्ट आएगा। तो EBIT से माइनस होगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर देखें तो 300, 500, 700, 10% कैलकुलेट कर दिए। अब यहां आ जाएगा आपका EBT। EBT यहां होगा 1700, 1500, 1300। ओके, तो एक बार आप देख लो, सबसे पहले सेल्स लिए 20 रुपया करके 20,000, वेरिएबल कॉस्ट लिए 15 रुपया करके 15,000। ओके, माइनस की कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन A था 3,000, EBIT आ गया, इंटरेस्ट माइनस किए EBT। अब इसके बाद हम लोग तीनों लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो अब पहला लीवरेज होता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। तो से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दैट इज डॉल। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 5000 डिवाइड करना था EBIT से, तो 5000 डिवाइडेड बाय 2000, ये आपका 2.5 आएगा, सभी में 2.5 आएगा। ओके, तो 5000 को 2000 से डिवाइड कर दिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया। ये से एक नंबर हो गया। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज DFL। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, यहां देखिए 2000 और 1700, 2000 डिवाइडेड बाय 1700 1.18, उधर 2000 डिवाइडेड बाय 1500 1.33, और 2000 डिवाइडेड बाय 1300 1.54। ओके, और एक लीवरेज होता है कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज दैट इज DCL। ये नॉर्मल डॉल इंटू DFL। ऑपरेटिंग लीवरेज और फिनेंशियल लीवरेज को आपस में इंटू कर देते हैं, ये आएगा 2.95। $3.33। $3.85। ओके, तो ये अंडर सिचुएशन ए सोल्व किए। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लिए अंडर सिचुएशन ए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस EBIT, इंटरेस्ट इच प्लान के हिसाब से लिए। EBT, पहले ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किए, फिर फिनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट किए, एंड देन कंबाइंड लीवरेज। अब यही चीज दोबारा बनाएंगे अंडर सिचुएशन बी। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने इनकम स्टेटमेंट अंडर सिचुएशन बी। सबसे पहले सेल्स, अपने को पता था सेल्स था 20,000। सेल्स में से माइनस करते आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपका 15,000 था। ओके, तो सेल्स हो गया 20,000, वेरिएबल कॉस्ट 15,000, माइनस कीजिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपका आया 5,000। क्लियर है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से माइनस होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट, यहां से माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन बी का लेना होगा। क्वेश्चन देखिए आप, सिचुएशन बी का फिक्स्ड कॉस्ट 4000 था, इंटरेस्ट तो वही रहेगा 300, 500, 700, बट फिक्स्ड कॉस्ट देखिए 4000। ओके, तो यहां फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं सभी कॉलम में 4000। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने से रिजल्ट इज EBIT। ओके, तो रिजल्ट आया आपका 1000, सभी में आ गया 1000 EBIT। अब इस EBIT से माइनस होगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था 300, 500, 700। अब इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ये आया आपका 700, 500, 300, इसको बोलेंगे EBT। इनकम स्टेटमेंट हो गया सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, इंटरेस्ट माइनस।
अब यहाँ हम लोग एक नंबर कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हुआ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। यहाँ 5000 और डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज सभी में 5 आएगा। 5000 डिवाइडेड बाय 1000। अब लाएंगे फिनेंशियल लीवरेज DFL, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। 1000 डिवाइडेड बाय 700, 1000 डिवाइडेड बाय 700, 1.43। ये आ गया आपका 2। 1000 डिवाइडेड बाय 300, 3.33। अब एक लाएंगे हम लोग कंबाइंड लिवरेज DCL, डॉल इंटू DFL। अब इसको 5 इंटू 1.43 करेंगे तो ये आएगा 7.15, ये आएगा 10। 5 इंटू 3.33 करेंगे तो ये आएगा 16.65। ओके, तो ऐसे करके दोनों सिचुएशन में इनकम स्टेटमेंट बना लिए। इनकम स्टेटमेंट के बाद तीनों लीवरेज कैलकुलेट हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ बोला था ऑपरेटिंग फिनेंशियल कंबाइंड लीवरेज सिचुएशन AB में कैलकुलेट कीजिए। 3 प्लान है 1 2 3। अब बताना है कौन इसमें रिस्की है और कौन लेस रिस्की है। ओके, कौन सा रिस्की मोर रिस्की है, कौन सा लीस्ट रिस्की है, इसको जानने के लिए आपको आंसर का कंबाइंड लीवरेज देखना होगा। ठीक है, कंबाइंड लीवरेज के हिसाब से बताया जा सकता है कौन सा मोर है और कौन सा लेस रिस्क है। यहाँ देखिए कंबाइंड लीवरेज था 7.15, यहाँ देखिए 10, यहाँ देखिए 16.65। सिचुएशन A में देखिए 2.95, 3.33, 3.85, 2.95, 3.33 और 3.85। जहां पे कंबाइंड लिवरेज मैक्सिमम है, दैट इज हाईएस्ट है। ये देखिए, तो यहां पे कंबाइंड लिवरेज हाईएस्ट है, तो यहां मोस्ट रिस्की फिनेंशियल प्लान 3 सिचुएशन B। ये हो गया फिनेंशियल प्लान 3 सिचुएशन B। ओके, यहां देखिए सबसे लोएस्ट ये रहा। ओके, तो यहां लिखते हैं लीस्ट रिस्की फिनेंशियल प्लान 1। क्लियर? आ सिचुएशन A। जहां कंबाइंड लीवरेज हाईएस्ट है वो मोस्ट रिस्की है, और जहां लोएस्ट है लेस रिस्की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।